फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। बीटा मेथासोन टेबलेट इंजेक्शन और ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। ब्रांड नेम की बात करें तो बेटनेसोल, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। बेटनी प्रो, हिस्टोन बी और डेकडॉन बी इंजेक्शन काफ़ी जो है फेमस ब्रांड है, और आप मेडिकल स्टोर पे जो भी आपको आसानी से मिल जाए ले सकते हैं। वहीं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, दवा कैसे कार्य करती है। तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये जो है कार्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स है उसके रिसेप्टर पे ये बांड होके ये जो है बांड होके अपना एक्शन शो करती है, यानी अपना एक्शन देती है, जिससे एलर्जी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है या जो है घटाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से अपना कार्य करती है। अब देखते हैं इसको डॉक्टर कहाँ पे उपयोग में या प्रयोग में यूजेज इसका क्या है लेते हैं। तो स्टेटस अस्थमैटिक्स यानी अस्थमा के पेशेंट के लिए, चाहे जिस प्रकार का अस्थमा हो उसमें इसको डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। या एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है, चाहे फूड एलर्जी है, जो भी एलर्जी है, स्किन पे रेशेस हैं, उसको भी प्रयोग में डॉक्टर लेते हैं। या एनाफाइलैटिक्स जो रिएक्शन है उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। टू द ड्रग सर्व शॉक इरेजिंग फ्रॉम सर्जिकल और एक्सीडेंटल ट्रामा आर ओवर, ये किसी भी प्रकार के रिएक्शन में एक्सीडेंटल ट्रामा ओवर में भी प्रयोग में लिया जाता है। या कंजक्टिवाइटिस, जो आँखों में लाली हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें इसको प्रयोग में लेते हैं। या मेलांजाइटिस में भी प्रयोग में लिया जाता है, मेलांजाइटिस में इसको प्रयोग में लेते हैं। या जो है निमोनिया में सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लिया जाता है, चाहे वो ड्रॉप हो बच्चों के लिए या जो है ये टेबलेट हो एडल्ट में, या फिर इंजेक्शन को प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये एज ए सपोर्टिंग एजेंट मेडिसिन इसको प्रयोग में लेते हैं निमोनिया को ठीक करने का। निमोनिया का क्या कंडीशन होता है जिसमें जो है नाक से म्यूकस आता है, और इसमें प्रयोग में लिया जाता है सर्दी में। या इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, घटाता है, उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। या स्किन डिजीज, किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज हो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट यानी सब कैप्सुलर कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है। स्किन थिकिंग यानी स्किन जो है चमड़ी मोटी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ग्लाइकोमा, ये आँखों में जो होता है ग्लाइकोमा वो हो सकता है। पेप्टिक अल्सरेशन हो सकता है। या ऑस्टेरियो नेक्रोसिस यानी जो है जो ये हड्डियां होती हैं वो भी कमज़ोर हो सकती हैं। या नेक्रोसिस यानी जो है मतलब उसके हड्डियों का जो है नष्ट हो सकती हैं। ये पार्टिकुलरली आप फेमरोल हेड यानी जो ये भी हो सकता है। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है पेट यानी अपसेट हो सकता है स्टमक, और इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस यानी उनका बैलेंस संतुलन बिगड़ सकता है। भूख बढ़ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर इसको भूख में भी लेते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, तो ये भूख बढ़ा देती है, तो वज़न बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। ये भी इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, इसको कभी भी बिना डॉक्टर के पर्चे पे नहीं लेना चाहिए। वज़न बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। वहीं कुछ इसके प्रिकॉशन की बात करें तो ये जो है रजिस्ट हो जाती है, दवा ज़्यादा दिन तक लेने पे रजिस्ट हो जाती है, और ये इन्फेक्शन काज कर सकती है। या जो है हार्ट फेलियर को, या डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको हो, या ऑस्टियोपोरोसिस हो, या हाइपरटेंशन के जो हों, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, या प्रीवियस स्टेरॉइड की मायोपैथी हो, या पेप्टिक अल्सरेशन हो, या प्रेगनेंसी हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तब भी इस दवा को लें। वहीं इसके डोजेज की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन्फेंट अप टू 1 ईयर, तो 1 mg IB जो है उनको लेना है। IB यानी इंट्रावेनस जो है, जो बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं वो 1 mg, और जो 1 साल से 1.5 उनको 2 mg जो है लेना है। वहीं जो 6 साल से 12 साल के हैं वो 4 mg IV या IM यानी इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर 0. ये ले सकते हैं 4 mg, और 0.5 mg डेली ओरली ले सकते हैं। तो ये तो बच्चों का डोज हुआ। अब एडल्ट की बात करते हैं, जो बड़े होते हैं,
तो 4 to 20 mg IV यानी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में इन्फ्यूजन या IM जो है उनको दिया जा सकता है, और ये 3 से 4 टाइम मतलब डेली डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। और ओरली ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एक टेबलेट 0.5 mg वो जो है दिन में 2 बार। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।